काबीना जब ऐसे डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर ले रही थी जो इन्वेलप में बंद था और किसी ने देखा नहीं था, तो शेख रशीद साहब ने आकर किसी जगह बता दिया कि ऐसा डॉक्यूमेंट हमने साइन किया है। ये बात मीडिया में ही उन्होंने की, बाकी काबीना के लोग चुप रहे। उसके बाद काबीना के दीगर मेंबरान ने कुछ साल गुजरने के बाद या कुछ महीने गुजरने के बाद इस पर बातचीत शुरू की, लेकिन पहली शख्सियत इमरान खान के कोलिशन पार्टनर और उनको करीबी कहने वाले शेख रशीद साहब थे, जिन्होंने कहा कि हमसे बंद लिफाफों में सिग्नेचर लिए गए। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को मशकूक अंदाज में ये सारा करने की क्या ज़रूरत थी? सर ये मशकूक नहीं है जी, इस पे वो सिर्फ एक वो इस्तगासा ने जो गवर्नमेंट ने इस वक्त वो बनाया हुआ कि ये मशकूक अंदाज था। इसकी बाकायदा जो है ना जी, काबीना में बंद इन्वेलप आ गए। नहीं, बंद नहीं आता सर ना। आजम खान विटनेस है जो वो नोट जो है प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल के लिए लेके जाता है। उसको मैंने क्वेश्चन किया कि जब आपके पास ये नोट आया तो ये खुला था या बंद था? उसने कहा ये खुला था, और साथ इसके DOC जो डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी जिसको ये कहते हैं कि 6/11 है, वो 3/12/2019 को साइन है। आजम साहब हो गए, इमरान खान हो गए और शहजाद अकबर हो गए, ये तो एक हो गए। आजम खान नहीं, वो विटनेस एक इस तरह इन्होंने विटनेस बनाया था कि इसने वो प्रेजेंट की समरी जो थी जिसका नोट फॉर प्राइम मिनिस्टर के लिए पुट हुआ ना, जो शहजाद अकबर ने किया है जी, तो वो नोट जो था वो बंद लिफाफे में था। नदीम अफजल चंद को आपने किया क्रॉस? नहीं, वो नहीं आए, वो पेश नहीं हुए। वो पेश नहीं, क्योंकि वो और बाकी जितने काबीना के बाकी मेंबर्स हैं वो मुख्तलिफ बात। देखें, शहजाद अकबर तो इमरान खान साहब के लिए काम कर रहे थे, तो लॉयल टू इमरान खान जी। इसी तरह ही आजम खान थे, और ये तो दो वो कैटेगरीज हैं जो लॉयलेस्ट 3 बंदे हैं खान साहब के। और सर इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, बंदा झूठ बोल सकता है, डॉक्यूमेंट नहीं बोल सकता। जो उस वक्त के है ना जी, मिनट्स ऑफ द कैबिनेट के मीटिंग जो है, उसमें डिटेल लिखा हुआ है कि कैबिनेट को ब्रीफ किया मिर्ज़ा शहजाद अकबर ने इस पॉइंट पे, और कैबिनेट ने आफ्टर ड्यू डिस्कशन डेलिब्रेशन इसको डीसील करने का हुक्म सादर फरमाया। तो वो बंद तो था ही नहीं, इनका तो खुद का काबीना ने कहा इसको डीसील कर दें। नहीं, सील कर दें, सॉरी सील कर दें, और डीसील तब किया जाएगा जब किसी न किसी कोई ऑर्डर होगा। आप ये देखिए चौधरी साहब, आपका तो बहुत वसी तजर्बा है, तो देखें शेख रशीद साहब काबीना के मेंबर थे। उन्होंने आगे बताया कि हमें तो दिखाया ही कुछ नहीं, कोई डॉक्यूमेंट हमने देखा नहीं है। वो ये बात पूरी दुनिया ने सुनी। सर मेरी तब तो पता ही नहीं था कि कोई इमरान खान ने नहीं रहना, अदम एतमाद आ जानी है, उन्होंने जेल में चले जाना है, जनरल बाजवा और इमरान खान की लड़ाइयाँ शुरू हो जानी है, कोई आपस में क्लैश ऑफ मसाइल बन जाने हैं। तो वो तो पूरी दुनिया को बता रहे थे। अगर तो देखे ना शेख साहब का ऐसा कुछ स्टेटमेंट था तो उन्हें प्रोसिक्यूशन का विटनेस आ जाना चाहिए था। वो तो नहीं प्रोसिक्यूशन का विटनेस आया ना जी, जब ऑन ओथ स्टेटमेंट आने थे वो तो नहीं आए ना जी। अब जो इस डीड जो थी ना, जो DOC साइन हुआ है, इस डीड के ज़रिए पैसा नहीं आया। इस डीड में तो जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट था उसको कंटेंट्स को डिस्क्लोज नहीं करना था, वो सीक्रेट रखने थे। इसका मतलब है कि मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब के पास और इमरान खान साहब के पास वो ओरिजिनल डीड थी नहीं, इनके पास वो। तो फिर उसे कैसे आपने कंटेंट को पब्लिक नहीं करना? उस वक्त कैबिनेट में पेश हुई है ना जी, उस वक्त कैबिनेट में आई है, लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें जो थी वो उन्होंने एक स्टोरी बना दी कि ARU का रिकॉर्ड जो है वो मिस हो गया। और बिजनेस टाइकून की डीड कैबिनेट तक आई? कैबिनेट तक जो आई होगी, लेकिन इन्होंने पेश नहीं की इस्तगासा ने ये कह दिया कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो किसी न किसी तरह मिर्ज़ा शहजाद अकबर जो अपनी बगल में लेके चले। आपका क्या इनकी प्रोसिक्यूशन के पोजीशन में इस तरह की कोई डीड या गवर्नमेंट के पास? सर एक डॉक्यूमेंट है इस्तगासा ने वो पेश किया, जो इनके PW4 जो थे ना जी, ये जो थे इसके एसेट रिकवरी यूनिट के आए मोहसन अमान, उन्होंने IO को एक लेटर लिखा है कि मैं जो डीड ऑफ ये है ना सेटलमेंट एग्रीमेंट, वो कैबिनेट डिवीजन के पास है, लेकिन उन्होंने विद हेल्ड कर लिया। उसमें कैटेगोरिकली कॉलम बना है कि उन्होंने स्पेसिफिकली क्वेश्चनियर में उसने लिखा कि ये डॉक्यूमेंट हमें पेश करें। उसने कहा ये जो डॉक्यूमेंट है ये कैबिनेट डिवीजन के पास है, और कैबिनेट डिवीजन का जो था रिकॉर्ड है उसमें वो नहीं है। आपको मैं कहता रहा कि खान साहब खुदा का वास्ता इन लोगों की हवारियों के ऊपर ना जाएं। ये अंदरूनी खाना आपको जेल में रखना चाहते हैं। 20 जनवरी से ऊपर नजरें टिका के बैठी हुई है PTI। मेरे ख्याल से उनको उधर बहुत सख्त मायूसी होने वाली है। इसमें अगर बड़े बड़े लोग जो सियासत के भी पंडित हैं, सहाफ़त के भी पंडित हैं, तो उनसे बात अगर करें तो उसमें फैसल वाडा साहब कहते हैं कि ये तो लाजमी सज़ा, फैसला आने से पहले ही आप कैसे प्रेडिक्ट कर लेते हैं या कैसा हो पाता है? और इन सारे मामलात का जो बन गए हैं, इनका मुज़ाकरात के साथ क्या संबंध फिर निकलता है, कितना गहरा ताल्लुक़ है, मुझे ये समझना है आपसे। अच्छा फाद साहब, बात ये है कि इस मामले के अंदर ना जो
फैसला है उसका बराह रास्त तो कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि या तो मुज़ाकरात बहुत अहमियत के हामिल हों, ठीक है, तो हम ये कहें कि जी छोटी से छोटी चीज़ भी उससे जुड़ रही है। मुज़ाकरात हैं बड़े फ़रोही किस्म के और बड़े मतलब ऐसे थके हुए किस्म के। मैं ये कह रहा हूँ तो मैं आपको उसकी रीज़निंग भी दूंगा कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ। तो मुज़ाकराती अमल जो है वो तो ऐसे अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, फॉर अपीयरेंसेस सेक है, यानी कि दिखावे के लिए है। ठीक है जी, बैठ गए कर लिया कम से कम हुकूमत की साइड से, और हुकूमत को इतनी कीन नहीं है। ये जो फ़ैसला है ना, देखिए फ़ैसले तो और भी बड़े मेरिट के और भी चीज़ें होती हैं, ओपन एंड शट होता है, बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन जो माहौल है ना इर्द गिर्द, वो फ़ैसले के हवाले से बताता है कि क्या फ़ैसला हो सकता है। देखिए 190 मिलियन पाउंड या अलकादर ट्रस्ट केस, इसमें जो मौक़िफ़ तहरीक इंसाफ का या इमरान खान साहब का है, उसके अंदर बहुत से बुनियादी झोल हैं उसके अंदर। तो वो उस हिसाब से देखा जाए तो वो आप करप्शन या ग्रेटिफिकेशन या और चीज़ों को साइड पे कर भी दें, जो उनका तर्ज़ अमल था बहैसियत वज़ीर आज़म, वो ऐसा था कि जिसके ऊपर सवाल उठते हैं, और वो अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी के ज़ुमरे में तो वैसे भी आता है जो उनकी जानिब से किया गया। जहाँ तक ये कि जी फैसल बॉर्डर साहब को कैसे पता है या मुझे कैसे पता है किसी और को, देखिए वो माहौल होता है, आपको उससे अंदाज़ा हो जाता है। मुझे एक बात बताएं, इस माहौल के अंदर जहाँ ये हो, वहाँ पर क्या कोई अफोर्ड कर सकता है कि फ़ैसला इमरान खान साहब के हक़ में आ जाए? बावजूद इसके मैं कहूँगा कि माहौल तो अपनी जगह है, लेकिन इमरान खान साहब का मौक़िफ़ कबाहतों से भरा पड़ा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो मशीर एहतसाब शहजाद अकबर साहब, जो इस केस में एब्सकॉन्डर हैं और वो नहीं हाजिर हुए, इश्तहारी करार पाए, उन पर एक और इल्ज़ाम है। उन पर यह इल्ज़ाम है कि जो उन्होंने काबीना से डीड अप्रूव करवाई बड़ी कॉन्फिडेंशली और बड़ी राजदारी के साथ, वो बेसिकली डॉक्यूमेंट पहले से सिग्नेचर कर चुके थे, और वो जब सिग्नेचर पहले से हो चुका था तो काबीना के सामने जो सिग्नेचर किया वो बाद में किया गया, ऑलरेडी साइन हो चुका था। ये कहानी बेसिकली क्या है और इसका क्या जवाब है, ये भी देखिए। अब लॉन्ड्रिंग ही कुछ नहीं हुआ जी, आपका क्लेम है कि लॉन्ड्रिंग नहीं हुई। अब जब लॉन्ड्रिंग ही नहीं हुई और मनी ट्रेल भी था, ये प्रॉपर्टी जहाँ से खरीदी गई कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं था, ना यहाँ अनफेयर मीन से पाकिस्तान से पैसा गया, डन हो गया सर, आपकी बात मैं मान रहा हूँ। तो फिर काबीना को क्या जरूरत है इतने मशकूक तरीके से वो सबको दिखाए बगैर डॉक्यूमेंट उस पर सिग्नेचर्स करवाए? उसमें गुजारिश ये है, देखें कि वो जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट थी, ये उसकी एक क्लॉज थी। अगर आप डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी को पढ़े ना, तो उसमें कैटेगोरिकली ये लिखा है कि उस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की क्लॉज के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जो उसके कंटेंट्स डिस्क्लोज ना करें अनलेस लीगली रिक्वायर्ड। नहीं तो आप तो डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी जो है उसे तो मान ही नहीं रहे। आप कहते हैं कि वो डेट ही नहीं है उस पर और उसमें तो कुछ भी नहीं है। इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें। डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी को साइन करने के लिए 3/12/2019 को कैबिनेट ने अप्रूव किया। हाँ ठीक है, ठीक है। हम सिर्फ उसको नहीं मान रहे जो 6/11/2019 की साइंड डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोसिक्यूशन रिलाई करती है, क्योंकि उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन की अपनी कैबिनेट कमेटी के तहफुजात हैं। वो कहते हैं फोरेंसिक नहीं हुआ, वो कहते हैं फोरेंसिक नहीं हुआ और ये फौज लगती है। नहीं, इन दोनों में क्या फर्क हो गया फिर? मैं बताता हूं। प्रोसिक्यूशन का ये क्लेम है कि डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी 6/11/2019 को शहजाद अकबर ने साइन कर दी थी। उस वक्त तक वो ऑथोराइज नहीं था। मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूं जी। आप लोगों पे इल्जाम ये है कि आप लोगों ने जो डीड साइन करवाई काबीना से, वो ऑलरेडी शहजाद अकबर साहब सिग्नेचर कर चुके हुए। एग्जैक्टली, यही बात आप कर रहे हैं। यही एलिगेशन, अब बताइए मुझे। यही एलिगेशन है, लेकिन हमारा स्टांस ये है कि जो 3/12/2019 से पहले कोई डीड साइन नहीं की शहजाद अकबर ने, और जो डीड गवर्नमेंट रिलाई कर रही है, प्रोसिक्यूशन रिलाई कर रही है 6/11/2019 की, वो डीड फॉर्ज्ड और फैब्रिकेटेड है। ये डिफेंस नहीं कहता, ये गवर्नमेंट का प्रोसिक्यूशन का अपना डॉक्यूमेंट कहता है। जून 2022 में जो कैबिनेट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, उस कैबिनेट कमेटी के मेंबर्स के अपने ये ओपिनियन थे कि ये सिग्नेचर्स फॉर्ज्ड और फेक लगते हैं। ये फोरेंसिक किए बगैर डिटरमिन नहीं हो सकता कि ये डीड जेन्युइन है या नॉन जेन्युइन।